विश्वविद्यालय में जो भी तिथि और कोई भी परीक्षा परिणाम ये सब जारी करना है वो विजय सिन्हा जी ही करें, क्योंकि कुलपति का काम है नोटिफिकेशन जारी करना, ये आपका काम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपके दिशा निर्देश पे केंद्र, चूंकि आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनके अधीन राजभवन होते हैं और राजभवन से संचालित विश्वविद्यालय होता है, ये मामला साफ है। तो इसका मतलब सीधा है कि विश्वविद्यालयों के मामले सीधे राजभवन और बीजेपी केंद्र में जो सरकार है वो दोषी है। हम तो बिहार के छात्रों को ये कहेंगे कि जो भी सवाल है विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षा परिणाम ये सब को लेकर के सेशन लेट, वो कहीं नहीं जाएं, वो विजय सिन्हा के पास जाएं, क्योंकि वही शायद इस मर्ज की दवा है, वही जाते हैं और सब बात बताते हैं। मगध विश्वविद्यालय के छात्र जदयू की इकाई के समर्थन में छात्र हजारों छात्रों के साथ जब वहाँ प्रोटेस्ट होता है राजभवन के खिलाफ और कुलपति के खिलाफ, तो वो नींद से जागते हैं। जब उनको लग गया कि अब बरगला नहीं पाएंगे छात्रों को और खुल के केंद्र सरकार और राजभवन के खिलाफ लोग सड़क पे उतरे, छात्र जदयू की पूरी टीम और तमाम छात्र वहाँ उतरे। उसके बाद आनंद फानंद में कल शाम में वो जाके मिलते हैं राजभवन में और निकलने के बाद जो बयान देते हैं वो सबसे चौंकाने वाले हैं। छात्र जदयू जिस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और वहाँ के छात्र जिस तरह से छात्र जदयू के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और बहुत बधाई उन छात्रों को कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को रखे हैं और बहुत जल्द वहाँ निवारण होगा। और नहीं हुआ तो अभी तो गया में हुआ है प्रोटेस्ट, ये पटना राजभवन जहाँ महामहिम बैठते हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम पटना के उनके घर के आगे प्रदर्शन करेंगे। और बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? छाती पीट रहे हैं, सरकार है नहीं उनकी, और किसी तरह से छात्रों को भरमाएंगे। चूंकि देखिए आज देश में बेरोजगारी बढ़ा है, छात्र जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं और जो भी मसले अगर सरकार के खिलाफ नहीं बनाएंगे छात्रों में अपनी बात रखने के लिए झूठे तरीके से, तो उनको लोग कैसे पसंद करेंगे? तो यही चीज़ें हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में छात्रों की स्थिति बड़ी उबापोह की स्थिति में आ गई है। वो अपने उनके जो डिग्री लेवल की जो अवस्थाएं हैं वो काफ़ी विलंब से चल रही है और स्थिति ये है कि मगध विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा ये परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन छात्र संगठन, जब से छात्र संगठन एक्टिव हुआ है उसके बाद से बहुत सारे मामले जो हैं वो निरंतर धीरे धीरे अगर कहा जाए तो उसमें कमियां आने लगी हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो कल बयान दिया है, जिस तरह से उनके जो बयान आए हैं वो काफ़ी सोचने पर मजबूर कर रहा है। चलिए इस पर निस्बत हम बात करते हैं। हमारे साथ छात्र नेता हैं नीतीश पटेल जी हमारे साथ हैं, जदयू छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये पूरा जो मसला है नीतीश जी वो क्या है। छात्र नेता के रूप में आप अपने स्तर से जो काम कर रहे हैं वो तो सही जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो लगातार बयान जो है आप लोगों के खिलाफ दे रहे हैं। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकार बिल्कुल इस मसले पर नज़रअंदाज कर रही है, छात्रों के हित की बात कर नहीं रही है, दूसरे तरफ समाधान यात्रा कर रही है, समस्याएं निरंतर पनपते जा रही है। क्या देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और नेता प्रतिपक्ष जो श्री विजय सिन्हा जी हैं, उन्होंने अपने जो बयान उनमें मीडिया के माध्यम से बयान हमने देखा उनका, उन्होंने कह रहे हैं कि 10/12/2022 को हमने राजभवन को मगध विश्वविद्यालय के मामले को लेकर के मैंने लेटर लिखा जी। इसका मतलब कि ये मामला साफ है कि राजभवन से विश्वविद्यालय संचालित होती है, तब उन्होंने लेटर लिखा उनको। और उसके बाद कल जब वो मुलाकात करने गए, जब मगध विश्वविद्यालय के छात्र जदयू की इकाई के समर्थन में छात्र हजारों छात्रों के साथ जब वहाँ प्रोटेस्ट होता है राजभवन के खिलाफ और कुलपति के खिलाफ, तो वो नींद से जागते हैं। जब उनको लग गया कि अब बरगला नहीं पाएंगे छात्रों को और खुल के केंद्र सरकार और राजभवन के खिलाफ लोग सड़क पे उतरे, छात्र जदयू की पूरी टीम और तमाम छात्र वहाँ उतरे। उसके बाद आनंद फानंद में कल शाम में वो जाके मिलते हैं राजभवन में और निकलने के बाद जो बयान देते हैं वो सबसे चौंकाने वाले हैं। ज्ञान की प्रकाष्ठा कह लीजिए कि वो कहते हैं कि हम गए वहाँ 25 तारीख को, ये डेट निकला 21, 31, इससे पहले ये चीज़ें आ जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि वो ही विश्वविद्यालय के मसलों को चलाएं। विश्वविद्यालय में जो भी तिथि और कोई भी परीक्षा परिणाम ये सब जारी करना है वो विजय सिन्हा जी ही करें, क्योंकि कुलपति का काम है नोटिफिकेशन जारी करना, ये आपका काम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपके दिशा निर्देश पे केंद्र, चूंकि आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनके अधीन राजभवन होते हैं और राजभवन से संचालित विश्वविद्यालय आ जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि वो ही विश्वविद्यालय के मसलों को चलाएं। विश्वविद्यालय में जो भी तिथि और कोई भी परीक्षा परिणाम ये सब जारी करना है वो विजय सिन्हा जी ही करें,
क्योंकि कुलपति का काम है नोटिफिकेशन जारी करना, ये आपका काम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपके दिशा निर्देश पे केंद्र, चूंकि आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनके अधीन राजभवन होते हैं और राजभवन से संचालित विश्वविद्यालय होता है, ये मामला साफ है। तो इसका मतलब सीधा है कि विश्वविद्यालयों के मामले सीधे राजभवन और बीजेपी केंद्र में जो सरकार है वो दोषी है। और उसके बाद इतना ही नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो परीक्षा कैसे होंगे, डेट बता रहे हैं, हम तो बिहार के छात्रों को ये कहेंगे कि जो भी सवाल हैं विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षा परिणाम ये सब को लेकर के सेशन लेट, वो कहीं नहीं जाएं, वो विजय सिन्हा के पास जाएं, क्योंकि वही शायद इस मर्ज की दवा है, वही जाते हैं और सब बात बताते हैं। कुलपति का कोई बयान नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक कि कब करा रहे हैं, लेकिन उनको पता है। इसका मतलब साफ है कि मनसा छात्रों को बरगला करके हमारी सरकार, माननीय नेता नीतीश कुमार की सरकार जो छात्रों के लिए इतना काम कर रही है, उसको छात्रों में दिग्भ्रमित करना, चूंकि ये इनकी पार्टी ही वही है, बरगलाने वाली पार्टी है, दिग्भ्रमित करने वाली पार्टी है, लोगों को उलझाने वाली पार्टी है। तो इनके नेता भी वही कर रहे हैं। तो ये मैं साफ स्पष्ट उनके ही बयान से हो जाता है कि राजभवन का मामला है और सरकार को कोसना वो बंद कर दें, बल्कि अपने गिरबान में झांक के देखें, आपकी केंद्र में सरकार है, राजभवन आपका, और राजभवन से विश्वविद्यालय संचालित हो। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम छात्र जदयू के लोग और छात्र जदयू के जो विश्वविद्यालय के लोग हैं वो ज्ञान उनको दे रहे हैं, और विश्वविद्यालय के छात्र ज्ञान दे रहे हैं, चूंकि राजभवन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और उसमें वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये साफ है। और छात्र जदयू जिस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और वहाँ के छात्र जिस तरह से छात्र जदयू के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, और बहुत बधाई उन छात्रों को कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को रखे हैं, और बहुत जल्द वहाँ निवारण होगा। और नहीं हुआ तो अभी तो गया में हुआ है प्रोटेस्ट, ये पटना राजभवन जहाँ महामहिम बैठते हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम पटना के उनके घर के आगे प्रदर्शन करेंगे और राजभवन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जो तथ्य से हटाया नहीं जा सकता इसको, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कुलपति के ऊपर कुलाधिपति होते हैं, जिनको राज्यपाल हम कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय हैं, तो वो कुलाधिपति होते हैं। मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं अपने राज्य के अंतर्गत, सबके मालिक वही होते हैं। और इस तरह का जो एक छत्र जो आप कह रहे हैं कि उनका राज चल रहा है, चूँकि केंद्र में सरकार है उनकी, इसलिए ये अपने ढंग से राजभवन भी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि बीजेपी संचालित पूरी ये व्यवस्था है और बीजेपी नहीं चाहती है कि छात्रों का हित हो। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो है कि परोक्ष रूप से देखें या किसी तरह से देखें, जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं राजभवन के अलावा कुछ नहीं बचता है। राज्य सरकार का काम है अनुदान देना, समय पर अनुदान देती है, समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा है, और बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? छाती पीट रहे हैं, सरकार है नहीं उनकी, और किसी तरह से छात्रों को भरमाएंगे। चूंकि देखिए, आज देश में बेरोजगारी बढ़ा है, छात्र जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, और जो भी मसले अगर सरकार के खिलाफ नहीं बनाएंगे छात्रों में अपनी बात रखने के लिए झूठे तरीके से, तो उनको लोग कैसे पसंद करेंगे? तो यही चीज़ें हैं। वो सीधा है कि यहाँ छात्रों को दिक्कत करो, सरकार के खिलाफ लोगों में मनसा आ जाएगी। चूँकि ग्रेजुएशन और पीजी के बच्चे जो पॉलिटिकली रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको सीधा है कि सरकार है, वो बदनाम होते हैं। तो उनकी साजिश यही है। लेकिन यहाँ चूँकि ये बिहार है और यहाँ पे लोकतांत्रिक धरती है, और यहाँ से तो कहा जाता है हर गांव चौक चौराहे पे लोग राजनीति की बात करते हैं और लोग समझते हैं चीज़ों को, इसलिए उनकी दाल नहीं गलती है। और इनके बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा जो थी, जब तक हम जगे नहीं, जब तक हमें वो हमारे डिग्रियों को रोक के रख रहे थे, हमारे लंबित परीक्षाओं को करा नहीं रहे थे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, 19 तारीख की रात, जब 20 तारीख को आंदोलन होना था, 19 तारीख की रात में नोटिफिकेशन होता है कि लंबित परीक्षाओं को लेकर भी पार्ट 2 का, कल रात 9 बजे मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा कुछ परीक्षाओं को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है 9 बजे रात में। यानी 24 घंटे में आपने काम करना शुरू कर दिया। बल्कि ये कि छात्र जदयू जगा और आप वो समझ गए कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी, बरगला नहीं पाएंगे छात्रों को। वो जान गए राजभवन की गलती है, तो वो काम करना शुरू कर दिए। और नहीं करें तो बता देते आने वाले समय में उनके कान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए अभी पटना में उनके घर के आगे प्रदर्शन करेगी छात्र जदयू, और पूरे छात्रों के साथ न्याय का काम करेगी। क्योंकि छात्र हित में मेरा काम करना है, छात्र जदयू उसी तरह से काम करेगी। और ये हम आप पूरे बिहार के छात्रों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। बिहार सरकार जिस तरह से शिक्षा के जगत में क्रांति की ओर कदम बढ़ाई हुई है और इतने
योजनाएं चल रही हैं उन सब का लाभ लेते अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, और छात्र जदयू आपके साथ आपके हर न्याय के लिए लड़ेगा और विश्वविद्यालयों में स्थितियां बदलेगी, और जो नहीं बदलेंगे उनके खिलाफ हम जोरदार तरीके से हमला करेंगे और जोरदार तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनकी कान खोलेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे नीतीश जी कि छात्र ही हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहते हैं। आए दिन वही छात्र जो है वो डक बंगला चौराहा या गर्दनी बाग में खड़े रहते हैं आंदोलन करते हुए। छात्र जदयू उनके साथ जो है वो कितना सपोर्टिव है। यद्यपि अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष उनके बीच जाते हैं, उनके बीच उनके ही बात को रखने के लिए सरकार से गुहार भी लगाते देखे गए हैं। छात्र जदयू इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, गुहार तो लगा ही रहे हैं ना। राजभवन का मामला सरकार पे दोष मर रहे हैं, उनका ही काम है लोगों को बरगला करके लोगों को दिग्भ्रमित करना। चूँकि बच्चे हमारे सीधे साधे, उनको तो पढ़ाई और डिग्री से मतलब है, कहाँ फंसने जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो जानना चाहिए, वो जान रहे हैं लोग। और सरकार किस दिशा में काम नहीं कर रही है आप बताइए। हर दिशा में आप देख लीजिए, जिस स्थितियाँ बनी बिहार में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख का लोन, बहुत गरीब से गरीब बच्चा आज पढ़ रहा है। बिहार में शिक्षा की स्थिति देखिए, मैट्रिक इंटर जो सरकार के अधीन होते हैं उसमें देखिए उत्तरोत्तर वृद्धि है, हर साल वो संख्या बढ़ रही है। इवन कि लड़कियों के लिए जो काम हुआ है, छात्राओं के लिए जो काम हुआ, उससे छात्राएं इतनी आगे आ गई हैं कि अब तो पुरुषों से लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो काम तो हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा है, बाकी बिहार की जनता को दिख रहा है। इसलिए माननीय नेता को हमारे 17-18 साल से सत्ता में है और उनको मुख्यमंत्री जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और वो काम कर रहे हैं हम छात्रों को। हम छात्रों का भविष्य देखते हैं उनमें, क्योंकि उनका जो काम है देश में द्वितीय है। और कोई भी राज्य सरकार, आप मीडिया लोग हैं, आप पता कीजिए, बिहार के अलावे कोई ऐसी राज्य नहीं है जहां स्टूडेंट के लिए इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ नीतीश पटेल जी, छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के विपरीत जो बयान दिया है वो वाकई में ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और ये गड़बड़ी अगर छात्र हित में नहीं है, ये गड़बड़ी अगर छात्र हित में नहीं होगा आने वाले समय में, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यही छात्र जो हैं कल के अधिकारी हैं, कल के भविष्य हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ भी इतर उतर होता है तो निश्चित तौर पे अविश्वास जागृत होगी, और फिर जो इस अविश्वास के जद में आएंगे उनको इसका कोपभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। खैर, बातें और भी हैं, लेकिन हम अभी विराम लेते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।